केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। 7वें वेतन आयोग से जुड़े भत्ते के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। कर्मचारी बुधवार की कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा की आस लगाए बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के अपने सफल दौरे से देर रात स्वदेश लौट आए, जिसके बाद कैबिनेट ने ये फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में पेंशनधारियों को हर महीने 1000 रुपए का मेडिकल भत्ता देने का फैसला लिया गया। वेतन आयोग ने इसके लिए प्रति माह 500 रुपए की सिफारिश की थी। इस फैसले से केंद्र पर 30,748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में। कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। केंद्रीय कर्मचारी कई अवसरों पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अलाउंस पर कोई फैसला न आने से नाराजगी जाहिर करते आ रहे थे। वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार एक प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश करने के बाद 7वें वेतन आयोग के भत्तों की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। 7वें वेतन आयोग ने एचआरए में 138.71% इजाफा किया है और अन्य भत्ते में 49.79% की इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है। जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक पे का 25% तक पहुंचेगा तो उसे अलग अलग कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए 27%, 18% और 9% की दर से मिलेगा। जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक का 50% तक पहुंचेगा तो उसे अलग अलग कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए 30%, 20% और 10% की दर से मिलेगा। निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जाएगा। उनका एचआरए उसी के आधार पर तय होगा। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई थी। इन मुद्दों में अलाउंसेस को लेकर विवाद भी था। दिशा बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।